नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक एक करके पहले टॉपिक्स डिस्कस करना चाहूँगा। काफ़ी कुछ हुआ है आज बाजार में। ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई थी जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। भारत का इन्फ्लेशन डेटा आया, बड़ा ही शानदार आया। 6 साल के निश्चितम स्तर पे महंगाई दर आ चुकी है। अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा आया, वो भी अच्छा आया है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो डाउ ऊपर नहीं जा पाया। इसके पीछे क्या रीज़न है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तीसरी बात, ग्लोबल ब्रोकरेजेस को अब चाइना का बाजार पसंद आ रहा है और चाइना के ग्रोथ के अनुमान में भी बदलाव किया है गोल्डमैन सैच्स जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स ने, साथ ही साथ जेपी मॉर्गन ने भी। अब कितना बदलाव किया है वो मैं आगे बताऊंगा आप सभी को। अमेरिका में जो रिसेशन का खतरा दिख रहा था इस कैलेंडर ईयर में, उसके चांसेस भी थोड़े से कम हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। भारतीय बाजार की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर दिख रहा है और अच्छा ट्रेड हो रहा है। साथ ही साथ बात करूं अगर स्टॉक स्पेसिफिक, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के नंबर्स आए हैं जो कल एक्शन में रहेंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम मुझे लगता है भारतीय एयरटेल का होगा, टाटा मोटर्स का होगा। तो ये कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनके बारे में भी मैं आप सभी के साथ शेयर भी करूंगा। शुरू करते हैं एक एक करके चीज़ों को कवर करना। FIDIs का डेटा भी कवर करना है। सबसे पहले अमेरिका के साथ शुरुआत करना चाहूँगा दोस्तों। अमेरिका की बात करें तो यूएस इन्फ्लेशन डेटा आता हुआ दिख रहा है और यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा आया है वो अनुमान से बेटर आया है। और अनुमान से बेटर आने के साथ साथ अगर देखा जाए तो रेट कट की उम्मीदें बढ़नी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। पहले इन्फ्लेशन का डेटा शेयर करना चाहूँगा दोस्तों आज का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो मैं निकालता हूँ यहाँ पे US CPI। अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो 0.2% पे आया है, अनुमान 0.3% का था, तो अनुमान से बेटर है। आगे अगर मैं बात करूं आपके साथ US CPI डेटा के बारे में, तो और डिटेल में यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा मुझे, जिसमें 2.4% समथिंग आया है। मैं एग्जैक्टली ढूंढने की कोशिश करता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो, सो दैट मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ डिटेल में। वैसे तो मैंने आपके साथ आई थिंक दूसरी वीडियो में दूसरे चैनल पर शेयर किया है, बट अभी मेरे को यहाँ पे स्क्रीन पे जो डेटा मैंने सेव कर रखा था वो हट गया मेरी स्क्रीन से, सो दैट मेरे को आप मिल गया। यूएस का अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैं इन्फ्लेशन डेटा देखूँ तो 2.3% पे आता हुआ दिखाया, अनुमान 2.4% का था, तो बेटर देन एस्टिमेट नंबर आया है। कोर इन्फ्लेशन की बात करी जाए तो 2.8% पे आया है, अनुमान भी 2.8% का था, तो इनलाइन है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप डाउ जोन्स की बात करें तो वहां पे कोई खास तेजी नहीं दिख रही है। इनफैक्ट तेजी छोड़ो, लाल निशान में था जब मैंने भी थोड़ी देर पहले देखा था। करंट सिचुएशन की भी अगर मैं बात करूं तो डाउ आपके लिए 200 पॉइंट लाल निशान में है, आधा % नीचे है। हालांकि नेस्डेक इंडेक्स में 1.5% की तेजी है, S&P 500 में भी 0.5% की तेजी है, रसल 2000 में भी आधे % की तेजी है। तो मेरे हिसाब से ये जो डाउ नीचे है ये अपनी वजह से नीचे है, कुछ स्टॉक्स की वजह से नीचे है। अब अगर मैं अमेरिका के बाजार में एक नेगेटिव चीज आपके साथ शेयर करूं तो वो ये है कि बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स इस इन्फ्लेशन के डेटा को देखने के बावजूद पता है क्या कह रही हैं, जो जुलाई में रेट कट की उम्मीद थी अमेरिका में वो टल गया है। अब दिसंबर की बात कर रहे हैं ये लोग, ये कह रहे हैं कि दिसंबर में रेट कट होने के चांसेस हैं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा। US शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर राइज आफ्टर CPI डेटा एज ट्रेडर एड टू फेड रेट कट बेट्स। Traders keep wager on two Fed rate cuts by end 2025। तो ट्रेडर्स का मानना अभी भी है कि इस साल के अंत तक 2 रेट कट आ जाएंगे। वहीं ब्रोकरेज फर्म्स क्या कह रही हैं वो मैं बताना चाहूंगा। ट्रेडर्स क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लीजिए। ट्रेडर्स कंटिन्यू टू बेट ऑन फर्स्ट फेड रेट कट इन सितंबर, सेकंड इन अक्टूबर। तो ट्रेडर कह रहे हैं कि सितंबर और अक्टूबर में रेट कट आएगा। लेकिन वहीं ब्रोकरेज फर्म्स क्या कह रही हैं वो अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो मैं शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले गोल्डमैन सैक्स की तरफ से कुछ अपडेट है। गोल्डमैन सैक्स एक्सपेक्ट बैंक ऑफ इंग्लैंड कट इंटरेस्ट रेट। बैंक ऑफ इंग्लैंड का इसको छोड़ते हैं हम क्योंकि ये मैटर नहीं करता। वापस से आते हैं हम यूएस की तरफ। यूएस में क्या बातें चल रही हैं उसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो यूएस की बात करें दोस्तों तो यूएस में गोल्डमैन सैक्स का मानना ये है कि भैया जो रेट कट ये पहले जुलाई में सोच रहे थे अब वो होगा दिसंबर में। वहीं जेपी मॉर्गन का भी मानना यही है कि दिसंबर में रेट कट आएगा। तो ये रेट कट की जो उम्मीदें होनी चाहिए थी कि और जल्दी आए क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा अंडर कंट्रोल है, वो ऐसा नहीं हुआ। तो यही एक कुछ कारण है जिसकी वजह से मजा नहीं आया। अब मैं दूसरी बात चाइना के बारे में शेयर करना चाहूंगा। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स ने चाइना की जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट को बढ़ा दिया है। टैरिफ हटने से और ट्रेड डील आने से चाइना को पॉजिटिवली देख रहे हैं, चाइना पे बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। 4.1% का अनुमान था पहले ग्रोथ का, अभी 4.8% कर दिया है।
वहीं अगर जेपी मॉर्गन की बात करें तो इन्होंने भी राइज करा है अपना अनुमान और 4.6% की ग्रोथ का अनुमान लगाया है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी चाइना के लिए फेवरेबल होते हुए दिख रही हैं। अब मैं आता हूँ दोबारा से भारतीय बाजार पे। इन दोनों बाजार के बारे में तो मैंने डिस्कस कर दिया। भारतीय मार्केट की बात करें दोस्तों तो निफ्टी अपना 24,578 की क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, जिसमें गिफ्ट निफ्टी 24,700 के समथिंग ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है वही इसका असली और सही भाव है जहां ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि आज जो करेक्शन थी वो आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। कल जितनी ज़्यादा तेजी हुई थी उस हिसाब से आज करेक्शन हो गई, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ओवरऑल मार्केट का व्यू सेंटिमेंट मुझे लगता है इस समय पॉजिटिव साइड पे ही देखना चाहिए आपको, मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। FIDIs का डेटा मैं आपके साथ शेयर करूं तो आज FIIs की तरफ से सेलिंग फिगर आया है। लगभग 477 करोड़ की FIIs ने सेलिंग करी है, लेकिन DIs ने भर के खरीदी है एक बार फिर से। 4,274 करोड़ की बाइंग करी है DIs ने, तो ये दबाकर खरीद रहे हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं है, इन्हें दिख रहा है बाजार में तेजी है एंड दैट्स इट। अब आ जाते हैं थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक। काफ़ी सारे नंबर्स आए हैं लाइक प्लेटिनम इंडस्ट्रीज, HP एडेसिव, VST ट्रेलर्स, दालमिया भारत शुगर, मैक्स फाइनेंशियल, तमिलनाडु न्यूज़पेपर। आगे देखा जाए दोस्तों न्यूज़ प्रिंट है, माफ़ कीजिएगा, न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर है, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ITD सीमेंटेशन, RSWM, VIP इंडस्ट्रीज, हनीवेल ऑटोमेशन, बटरफ्लाई गांधीमती। आगे देखा जाए तो काफ़ी सारे नंबर्स आते हुए दिखे। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इसके नंबर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, बड़ा नाम है। प्रॉफिट हो गया है डबल, 112 करोड़ से 244 करोड़, रेवेन्यू 1000 करोड़ से 1600 करोड़, मार्जिन 9% से 13.5%, कामकाजी मुनाफा 90 करोड़ से 220 करोड़ और 4 रुपये 90 पैसे का डिविडेंड। बेहतरीन नंबर, मतलब मज़ा आ गया गार्डन रीच के नंबर देखकर, आप ये कह सकते हैं। आगे एल्बर्ट डेविड भी नंबर पेश करता हुआ दिखा है। घाटा पेश करा है कंपनी ने, हालांकि पहले लास्ट क्वार्टर भी घाटा था, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मुनाफे से घाटे में आ गई है, तो खराब बोलूँगा मैं। सेरमा SGS के भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। आस्क ऑटोमोटिव, इंडोरामा, एलेम्बिक लिमिटेड, ये कुछ नंबर्स हैं जिनके नंबर आए हैं। टाटा मोटर्स के मैं डिस्कस कर चुका हूँ दूसरे चैनल पर, अच्छे नंबर लगे, गाइडेंस भी ठीक थी। भारतीय एयरटेल के नंबर शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, कैसे रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 11,000 करोड़ पे आया है, अनुमान 6,500 करोड़ का था, तो बेहतरीन नंबर हो गई, तो बहुत तगड़ा मार्जिन से बीट करा है। 27,000 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आया है, अनुमान 26,400 करोड़ का था। मार्जिन 56.41% पे आए हैं, अनुमान 55.85% का था। कंपनी का आरपू 245 का हो गया है भाई साहब, और 16 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दिया है, तो चौतरफा धमाका है भाई भारतीय एयरटेल का, तो चौतरफा बेहतरीन नंबर है। पाकिस्तान जितना फंड मांगती है ना, हाथ फैला फैला के भारतीय एयरटेल एक बार में उतना मुनाफा पेश कर देता है एक क्वार्टर का। तो ये हमारी कंपनियां हैं भाई देश की। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।